Namaskar students, welcome again with the new chapter number 25. This is the last chapter of your civics portion, rural and urban livelihood. Rural means villages and urban areas means cities. How the people of the rural and urban areas survives, how the works they are doing. In this chapter we will going to discuss about the occupations of the rural area and occupations of the urban areas people. Fine. So there are some topics are given in your front page. The whole chapter is about this. So first topic is the types of occupations. What are the types of occupation? I am going to explain this topic today. What is the type of occupation? Occupation होता है काम, business. Fine. कि लोग क्या क्या काम करते हैं, हमने पूरे जो occupations को कितने sectors में divide किया है. So 3 sectors we will going to study today. Next topic is about the farming. Just because the primary activities of India is agriculture. तो हम पढ़ेंगे इसमें हमारे जो फार्मर्स हैं उनके बारे में, किस तरह के फार्मर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज द नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन. जितनी इम्पोर्टेंस फार्मिंग एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की या नॉन फार्मिंग वर्क्स की. अब नॉन फार्मिंग वर्क में जो लोग फार्मिंग नहीं करते हैं तो वो बाकी दूसरे काम करते हैं, वो सर्विसेज कर सकते हैं, उनके पास कोई शॉप होगी या कोई रिपेयरिंग का वर्क होगा, बहुत सारे काम होते हैं. आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं. आप कभी नोटिस करना कितनी सारी शॉप्स होती है, कितने सारे सामान होते हैं. तो वो सब किस में आएंगे? नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन में. वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. नेक्स्ट इज द रूरल इंडेप्टनेस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडेप्टनेस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में कि जो फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो बहुत सारा लोन ले लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते हैं. तो वो इंडेप्टनेस की सिचुएशन में आ जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं. समटाइम्स दे कम इनटू सुसाइड ऑल्सो. इसके बारे में ना गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव. अब गवर्नमेंट क्या क्या करती है विलेजेस में, सिटीज़ में, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेती है, कौन कौन सी पॉलिसीज वो क्रिएट करती है, उसके बारे में. देन अर्बन लाइवलीहुड. सिटीज़ में लोग क्या काम करते हैं आज. आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सराउंडिंग नेबर्स हैं, आप देखिए सबका अलग अलग काम होता है. ठीक है. तो सभी क्या क्या वर्क करते हैं मोस्टली. देखिए विलेजेस में तो जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर होता है, और सिटीज़ में कई सारी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं. इसमें हम देखिए कुछ एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं रेगुलर बेस पर, कुछ होते परमानेंट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड है ना, तो उनके बारे में. और लास्ट है आपके यहाँ पे माइग्रेशन. अब माइग्रेशन किसको कहते हैं? जब कोई पर्सन, मोस्टली क्या होता है हमारे इंडिया में जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं, जिनके पास वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो वो मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अपनी जगह, अपने गांव को छोड़कर वो उन जगहों पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें क्या मिलता है, काम मिलता है. अभी यदि हम देखें लॉकडाउन की सिचुएशन में इतने सारे लेबर्स जो अलग अलग स्टेट्स में थे और वो अपने नेटिव प्लेस से दूर वहाँ पर रह रहे थे, किसके लिए, काम के लिए. अब जब उनके पास काम नहीं रहा तो वो सब वापस आना चाह रहे थे. तो माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है, बट क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइवलीहुड ज़रूरी है. अगर हम अर्न नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे. तो दीज टॉपिक्स हम आज इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो मैं एक्टिविटी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी. दिस इज योर ऑन पेज नंबर 210. The primary occupations are those that involve the getting raw materials from the natural environment. देखिए प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी रॉ मटेरियल की कहाँ से मिलता है, नेचुरल.
अब प्राइमरी एक्टिविटी में देखिए क्या आएगा, प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे प्रोसेस हमको कहाँ से मिलते हैं, नेचर से। एंड एग्रीकल्चर इज एक्टिविटी रिलेटेड टू इट्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन, फार्मर ग्रोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड सेड टू बी एंगेज इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और यहाँ पर हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की। फार्मर्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। माइनिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग टू मिनरल्स फ्रॉम द अंडर द अर्थ, ठीक है, मिनरल्स को निकालना अंडर द अर्थ। क्वेरिंग, फॉरेस्टिंग, वुड कटर, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज डील डायरेक्ट विद द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब किससे रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन। ये हो गई आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिविटी। अब जो भी रॉ मटेरियल हमने जनरेट किया या हमने प्रोड्यूस किया है, उसको सेकेंडरी सेक्टर में उससे कुछ चीज़ें बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कहाँ पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। तो सेकेंडरी सेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को बनाना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मर्स ने ग्रेन ग्रो किया, यानी व्हीट उगाया, ठीक है। अब उससे बिस्किट्स बने, उससे ब्रेड बनेगी, वो सब कहाँ पर बनेगी, इंडस्ट्रीज में। फिर पैक होकर वो हमारे पास आएंगी। यानी रॉ मटेरियल किसने प्रोवाइड किया, प्राइमरी सेक्टर ने। उसे फिनिश प्रोडक्ट में किसने कन्वर्ट किया, सेकेंडरी सेक्टर में। फाइन। सो क्या क्या है देखिए इसमें, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल सोर्सेज फ्रॉम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये भी मैंने बताया, जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में। इसके बाद है द अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स टू मेक बिस्किट्स, टेक्सटाइल्स, स्टील प्लांट एंड रेडी मेड फूड इंडस्ट्रीज दैट एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक व्हीट का ही नहीं, जितने भी हमने चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, ग्रो की हैं, उन सभी का यूज़ किया जाता है किसी न किसी चीज़ को बनाने में। नाउ थर्ड इज टर्शरी एक्टिविटी या टर्शरी ऑक्यूपेशन। क्या होता है टर्शरी जो सेक्टर है, इट्स वेरी इजी दैट टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी जो सेक्टर है, ऑक्यूपेशन है, उनको चलाने के लिए कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग ले सकते हैं, हेल्थ केयर, टीचिंग। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी क्या है, सर्विसेज है, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है। इंजीनियर है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम लेते हैं, वो किसका पार्ट है, टर्शरी ऑक्यूपेशन। किसका पार्ट है, टर्शरी ऑक्यूपेशन। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में क्या क्या लोग करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसके बारे में। तो सबसे पहला जो वर्क है वो है हमारा यहाँ पर फार्मिंग, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है। अब विलेजेस में बहुत तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है और मोस्टली आपकी इस बुक में 3 टाइप्स के जो हैं फार्मर्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट इज द लार्ज लैंड ओनर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है। सेकंड इज द स्मॉल लैंड ओनर्स, कि जिनके पास बहुत ही छोटा सा लैंड होता है जिसमें वो खुद कल्टीवेशन किया करते हैं। और थर्ड है लैंडलेस लेबर, एक लैंडलेस फार्मर, ऐसे फार्मर जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है, वो किसी और के लैंड में जाकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है बिग फार्मर्स। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको किसका, बिग फार्मर्स। बिग फार्मर जो है या फिर लार्ज लैंड फार्मर जो है, बड़े फार्मर्स क्या क्या चीज़ें किया करते हैं, ठीक है। बिग रिच फार्मर्स हु हैड ओन ट्रैक्स टू लैंड आर नोन एज बिग फार्मर्स, जिनके पास खुद का लैंड होता है।
These farmers have the economic means of more technology for the agriculture purpose. For example, tractors, machines such as the threshers. ऐसे farmers के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है, ट्रैक्टर भी होता है, थ्रेशिंग मशीन्स भी होती है, इरिगेशन के मेथड्स भी होते हैं उसके पास. They can afford good quality of seeds, हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, उसके पास अच्छी क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि चीज़ें उसके पास रिसोर्स बहुत सारे हैं, उसके पास मनी है तो उन चीज़ों का यूज़ करता है प्रोडक्शन को करने में. देयर क्रॉप्स यील्ड आर वेरी हाई, इसलिए उसकी क्रॉप्स भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. दीज फार्मर कैन ऑल्सो ग्रो कैश क्रॉप्स, सेल देम इन द हाई प्रॉफिट. कैश क्रॉप्स ग्रो करता है जिसको वो अच्छी प्राइसेस में बाजार में बेचता है. सच फार्मर्स डू नॉट वर्क देयर ओन लैंड, दे हायर द लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स. अब यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है, ये फार्मर खुद वर्क नहीं करते हैं अपने फील्ड में, ये हायर करते हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं लैंडलेस फार्मर, जैसे मैंने बताया जिनके पास अपना लैंड है, उनको अपने फील्ड में काम करने के लिए रखते हैं, बदले में उन्हें क्या देते हैं, पैसे देते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो इन बिग फार्मर्स, रिच फार्मर्स के फील्ड में वर्क करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. इसके बाद मीडियम फार्मर. मीडियम फार्मर में आप इसको कह सकते हैं स्मॉल लैंड ओनर्स. ठीक है, मिडिल लेवल फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स दैट मीट देयर सर्वाइवल सब्सटेंस नीड्स. अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, वो उतना ही ग्रो करते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी होता है. उनके पास रिसोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लैंड भी छोटा होता है तो प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है. दे मेनली ग्रो सच एज वीट, बार्ली, पैडी, कॉर्न एंड पल्सेस मोस्टली ग्रो करते हैं. In India, about 80% of the farmer belong to this category. 80%, यानी 80% फार्मर्स हैं उनके पास लैंड, मतलब छोटे लैंड्स वाले फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड ओनर्स हैं. देन लास्ट इज द लैंडलेस एंड द माइग्रेशनल फार्मर्स. ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो किसके फार्म में वर्क करते हैं, जो बिग फार्मर्स हैं, जो रिच फार्मर्स हैं उनके लैंड्स में वर्क करते हैं और डेली वेज पर, जो डेली काम करते हैं, डेली उन्हें पैसे मिलते हैं. कुछ लोग रिक्शा पुलर करते हैं, रिक्शा चलाते हैं जब उनके पास काम नहीं होता है, और कुछ डोमेस्टिक हेल्प और वेजिटेबल्स वेंडर्स, सब्जी का ठेला लगाते हैं, यानी किसी न किसी तरह से अपने आप को वो सर्वाइव करते हैं. देखिए उनके पास एग्रीकल्चर का, दे नॉट वर्क एग्रीकल्चर वर्क थ्रू आउट द ईयर, वो पूरा साल भर नहीं करते हैं काम. The government has introduced several schemes, initiatives, help schemes and programs to improve the conditions of the marginal farmers. ऐसे farmers की कंडीशंस इम्प्रूव हो, इकोनॉमिक उनको स्ट्रेंथ देने के लिए गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज चलाती है. नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर, देखिए कौन कौन से बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर. रूरल डेवलपमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मैनी फाइनेंशियल स्कीम फॉर द फार्मर्स, कई सारी फाइनेंशियल स्कीम चलाई गई है. सर्टन NGOs आर ऑल्सो वर्किंग टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ द लैंडलेस फार्मर. ऐसे कई सारे स्कीम्स. नाउ अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम करेंगे नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन. सो आपको ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की है उसे अच्छे से एक बार रीड आउट करना है, बुक को, चीज़ों को अंडरलाइन करना है और समझना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.